चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज ये 1000 क्वेश्चंस का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका ये जो है तीसरा वीडियो है। ठीक है, इससे पहले मैंने आप सभी को 150 क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं। ठीक है, 150 क्वेश्चन, एक वीडियो मैंने आपको 100 क्वेश्चन पढ़ाया और एक वीडियो मैंने आपको 50 क्वेश्चन पढ़ाया। तो आज जो है वो प्रश्न नंबर है 151वां। ठीक है, यहीं से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ और लगभग मैं आज 200 क्वेश्चन क्रॉस कर जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 151वां, मैग्रो क्या है। ठीक है, मैग्रो, इसका उत्तर है डेल्टाई वन, वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय वन। ठीक है, और मैग्रो के वृक्ष भी होते हैं जिसको सुंदरी का वृक्ष भी कहा जाता है। ये भारत के सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है जो कि पश्चिम बंगाल में है और बांग्लादेश में भी पाया जाता है। सुंदरवन डेल्टा कहाँ पर है भारत में, तो पश्चिम बंगाल में है और इसका 40% लगभग हमारे पास है क्योंकि 60% जो है लगभग वो बांग्लादेश के पास है सुंदरवन का डेल्टा, और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, इसमें टाइगर पाए जाते हैं काफी खतरनाक वाले। देखिए क्वेश्चन नंबर 152। ठीक है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो पंजाब का है। ठीक है, और पंजाब की बात आई है तो पंजाब को जो है 5 आबों का राज्य कहा जाता है क्योंकि इससे 5 नदियां जो है बहती हैं इससे होकर के पंजाब से। पंजाब गेहूं के मामले में नंबर 1 है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, इसका प्रमुख जो पंजाब का फसल है वो गेहूं और कपास है। ठीक है, कपास है, तो आप लोग ये भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 153, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, तो जॉर्ज लोगी बेयर्ड ने जो है टेलीविजन का यानी कि टीवी का आविष्कार किया। तो आप लोग ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 154। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान जो है भारत की पहली महिला शासिका थी। ठीक है, ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। तो आप लोग ये याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 155, कुतुब मीनार किसने बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसका निर्माण कार्य थोड़ा सा बचा था जिसको इल्तुतमिश ने जो है कंप्लीट करवाया था कुतुब मीनार, और कुतुब मीनार कहाँ है, दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 156, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो एंजल्स जलप्रपात जो कि वेनेजुएला देश में है, दक्षिण अमेरिका में। कहां पर, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के वेनेजुएला देश में एंजल जलप्रपात है जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं यानी झरना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 157, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, तो शक संवत है। ठीक है, कौन सा है, शक संवत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 158, विश्व का किस देश में कोई भी मंदिर नहीं है। ठीक है, विश्व का किस देश में कोई भी मंदिर नहीं है, तो सऊदी अरब में कोई भी मंदिर जो है नहीं है। ठीक है, हालांकि ये इस्लामिक कंट्री है तो यहाँ पर मंदिर कैसे हो सकता है। प्रश्न नंबर 159, सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है, यानी कि कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है, और यह ग्रह जो है 88 दिनों में मात्र सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। यानी कि पृथ्वी पर 365 या फिर 366 दिन में एक साल होता है, यानी कि 365 दिन में पृथ्वी जो है सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाती है। किंतु बुध ग्रह जो है ये सौरमंडल का सबसे तीव्र ग्रह है और ये 88 दिनों में ही मात्र सूर्य का परिक्रमा लगा लेता है। और सूर्य के सबसे निकट जो है बुध ग्रह है, बुध के बाद है शुक्र और शुक्र के बाद है हमारी प्यारी पृथ्वी, पृथ्वी के बाद है मार्स यानी मंगल। और पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के सबसे निकटतम जो ग्रह है वो शुक्र ही है, और शुक्र के कई उपनाम हैं जैसे भोर का तारा, सांझ का तारा। ठीक है, और पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा, और सबसे चमकीला ग्रह जो है शुक्र ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 160, भारत में सबसे अधिक ठंड किस स्थान पर पड़ती है, तो लेह लद्दाख, लद्दाख में सबसे ज्यादा जो है ठंडी पड़ती है। और गर्मी की बात करें तो जैसलमेर में, कहाँ पर, जैसलमेर में पड़ती है। और जैसलमेर कहाँ है, तो जैसलमेर जो है ये थार मरुस्थल में राजस्थान जिले में पड़ता है। राजस्थान, सॉरी, राजस्थान का एक जिला है और राजस्थान में ये है। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 161, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। ठीक है, सी राजगोपालाचारी ये भारत के प्रथम जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। 1950 तक ये थे, और जब प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू और इलेक्शन हुआ तब ये हट गए थे अपने पद से। ठीक है, सी राजगोपालाचारी की एक पुस्तक है जो आप लोग को याद रखनी चाहिए, द इंचेंटेड पूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 162, खरीफ के मौसम का समय, यानी कि खरीफ एक फसल होती है। ठीक है, एक ही नहीं होती, इसमें कई प्रकार की फसलें होती हैं। ये जून से लेकर के सितंबर के बीच में होती है। हालांकि अब जो डाटा है वो उसके हिसाब से उत्तर भारत में जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक भी होता है। ठीक है, और खरीफ की फसल में जो है तिल आता है, धान आता है। ठीक है, और उड़द ये भी खरीफ के फसल में आता है इसके कैटेगरी में, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 163, ठीक है, रेफ्रिजरेटर में प्राशीतक क्या है। ठीक है,
तो फ्रियॉन है, ये फिजिक्स का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 164, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी जो है ये पंजाबी भाषा की लिपि है। और हिंदी भाषा और मराठी भाषा की बात करें और गुजराती की, तो कौन सी लिपि है? तो देवनागरी है। क्या है? देवनागरी है। ठीक है, यानी कि देवों के द्वारा लिखी गई है, ऐसा मतलब माना जाता है संस्कृत में। और नेपाल की जो भाषा है नेपाली, ठीक है, नेपाली भाषा, ये जो है कौन सी लिपि है? तो ये भी देवनागरी है, ये आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 165, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट यानी कि किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, सारे पॉइंट्स के बारे में आपको मैंने डिटेल कर दिया था। देखिए, ये इंडिया का मैप मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर है आपका कन्याकुमारी, ये भारत का दक्षिणतम किनारा है, जो भूभाग से, मुख्य भूभाग से अगर सबसे दक्षिणी पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? जिसका इंदिरा पॉइंट। और पश्चिम की बात करें तो सरक्रिक सबसे पश्चिमी पॉइंट, उत्तर की बात करें तो इंदिरा कॉल, और पूरब की बात करें तो वलांगू। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 166। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 166 है, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? यानी कि जो दूध होता है हमारा वो दही में कन्वर्ट हो जाता है, उसमें कौन सा बैक्टीरिया जो है पाया जाता है जिससे दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है? तो लैक्टोबैस बैसिलस। ठीक है, ये एक प्रकार का कीटाणु होता है, यानी कि बैक्टीरिया होता है, जिसकी वजह से दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है, और ये हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं करता है, हम लोग आराम से इसको खा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 167 है, भारत का एक महान्यायवादी होगा। ठीक है, महान्यायवादी होगा किस अनुच्छेद में? ठीक है, भारत का एक महान्यायवादी होता है, वो अनुच्छेद 76 के तहत होता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए, पॉलिटी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 168, भारत के कृत्रिम बंदरगाह कौन से हैं? तो चेन्नई और मद्रास, चेन्नई या फिर मद्रास, आप ये दोनों नाम जो है एक ही है। ठीक है, जैसे चेन्नई प्रेसिडेंटी, मद्रास प्रेसिडेंटी अंग्रेजों के टाइम में हुआ करता था, तो चेन्नई का पूर्व नाम जो है वो मद्रास था। ठीक है, तो ये जो है कृत्रिम यानी कि इंसान के द्वारा बनाया गया एक बंदरगाह है। ठीक है, और कृत्रिम बंदरगाह की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह जो है वो विशाखापत्तनम है। ठीक है, देखिए भारत में कुल कितने मुख्य बंदरगाह हैं? तो 13 मुख्य बंदरगाह हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 170। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 170, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो प्रामस्तिष्क। ठीक है, प्रामस्तिष्क सेरेब्रेन जो है, ब्रेन जो होता है, ये मनुष्य का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 171, विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन है? प्रशांत महासागर। ठीक है, वह कौन सा सागर है जिसका नाम किसी अन्य देश के नाम पर पड़ा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हिंद महासागर, जो कि इंडिया के नाम पे पड़ा है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया। काजीरंगा नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? तो यह फेमस है गैंडे के लिए। ठीक है, एक सिंह के गैंडे के लिए। और ये काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? आसम राज्य में है। कहाँ पर है? असम राज्य में है। तो आप लोग ये याद रखिएगा। असम में एक स्थान है जिसका नाम है डिगबोई। डिगबोई किसके लिए फेमस है? जो है प्राकृतिक तेल के लिए। और असम जो है किस फसल के लिए जाना जाता है? तो चाय के लिए। किसके लिए? चाय के लिए। तो ये भी आप लोग याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 173, भारत में समुद्री गाय किस बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? ठीक है, समुद्री गाय ये किस बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? तो मन्नार की खाड़ी में, ये जो है तमिलनाडु में है। ठीक है, यहीं पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 174, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये जो है संविधान सभा के स्थायी जो है अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो सच्चिदानंद थे। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 175, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 176, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है, और 8 मार्च को जो है विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 177, सूर्य उदय का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो जापान। और अगर हम बात करें कि भारत में वह कौन सा प्रदेश है जो सूर्य उदय के प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो अपना अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 178, विश्व का सबसे बड़ा महल कौन सा है? ठीक है, वेटिकन सिटी, रोम, इटली, यूरोप महाद्वीप। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महल कौन सा है? अरे ये प्रश्न बहुत गलत है। देखिए, वेटिकन सिटी एक शहर है, रोम जो है इटली की राजधानी है, यूरोप एक महाद्वीप कॉन्टिनेंट है। तो विश्व का सबसे बड़ा महल कौन सा है? हो सकता है कि ये प्रश्न का यही हो, लेकिन मुझे कुछ एरर लग रहा है। ठीक है, हालांकि बनाया मैंने ही, तो कॉपी पेस्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया होगा। तो आप लोग ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 189, विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ है? ठीक है, तो किंग फहद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दम्माम सऊदी अरब में है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 180, गंगा डेल्टा में मैंग्रोव वन
को क्या कहते हैं? तो सुंदरवन, जो कि मैंने आपको पहले ही प्रश्न में बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 181, भारत की पहली महिला राजदूत कौन है? तो विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित जो है ये भारत की पहली महिला राजदूत बनी। देखिए क्वेश्चन नंबर 182 है, 1939 यानी 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। कब की? 1939 में की गई, ठीक है। देखिए सुभाष चंद्र बोस के साथ गांधी जी का बर्ताव अच्छा नहीं था, इसीलिए इन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 183, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो मैकमोहन रेखा। और भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? तो वह रेखा है रेडक्लिफ रेखा, यानी रेडक्लिफ लाइन, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखिएगा, ठीक है। और अफगानिस्तान के बीच में डूरंट लाइन है आई थिंक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 184, पंजाब केसरी किसे कहा था? लाला लाजपत राय को। क्वेश्चन नंबर 185 है, सांडर की हत्या किसने की? तो भगत सिंह ने जो है सांडर की हत्या की, इसको गोली मार दिया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो है बदला लिया था। 1900 सॉरी क्वेश्चन नंबर 186, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? तो अप्सरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 187, सतपुड़ा और विद्या के बीच कौन सी दो नदियां हैं? ठीक है, तो नर्मदा नदी है, ठीक है। सतपुड़ा ये पहाड़ियां, विद्यांचल भी एक पहाड़ी, विद्या केवल लिखा पर विद्यांचल पर्वत श्रेणियां हैं जो कि मध्य प्रदेश में, ठीक है, उसके बीच से जो बहती है नदी उसका नाम है नर्मदा नदी, ठीक है। देखिए एक स्थान है अमरकंटक जहाँ से 3 नदियां निकलती हैं। नर्मदा नदी जो कि आ जाती है अरब सागर में, एक निकलती है सोन नदी जो पटना चली जाती है, जो है गंगा नदी से मिल जाती है, और एक नदी जो है जिसका नाम है महानदी वो जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखिएगा। नर्मदा नदी एक ज्वलनमुख नदी है, ये डेल्टा नहीं बनाती है। महानदी जो है ये डेल्टा बनाती है। कौन सी नदी अपनी धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी। कोसी नदी ये सबसे ज्यादा बाढ़ लेकर के आती है बिहार राज्य में, ठीक है, इसीलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 189, काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है गेंडे के लिए। क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है, याद रखिए, अब मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 90 आपका जो है 190, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौटिल्य यानी कि चाणक्य और विष्णुगुप्त, ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के थे, ठीक है। और कौटिल्य के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक जिसका नाम है अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति से संबंधी है, मैंने कई बार आपको बताया। 191 प्रश्न आपका, भारत में समुद्री गाय वायु रिजर्व मन्नार की खाड़ी, देखिए क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है। 192, भारत के पहले रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह, ठीक है, सरदार बलदेव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 193, भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था, ठीक है, जिसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं भाई, आप लिख के बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 194, मुस्लिम का सबसे पवित्र धार्मिक स्थान क्या है? तो मक्का मदीना, जो कि सऊदी अरब में है, और सऊदी अरब में एक भी मंदिर जो है नहीं है, दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 195, महाभारत में भीष्म का बचपन का क्या नाम था? तो देवव्रत था, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन इतना डीप नहीं जाएगा, लेकिन पूछ सकता है क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 196, आजाद हिंद फौज की स्थापना संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है, इन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 197, महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता किसने सबसे पहले कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था, और गांधी जी को जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अच्छे नहीं लगते थे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 198, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? सक्षम मत क्वेश्चन रिपीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 199, राष्ट्रीय गान जो है जन गण मन ये कितने सेकंड में गाया जाता है, यानी कि कितनी अवधि है इसकी? तो ये है आपका 91, अरे सॉरी 52 माफ करिए, 52 है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 200, तो भारत के पहले गृह मंत्री कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की? तो न्यूटन ने की। क्वेश्चन नंबर 102, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, ये उत्तर प्रदेश की महिला थी, ठीक है, तो आपको ये याद रखना चाहिए, ठीक है। देखिए 102 क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, कुछ क्वेश्चन रिपीट थे, लेकिन रिपीट पर मत जाइए क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको एक्स्ट्रा बता दिया है, और आपको लग रहा है कि मेरा जो ये वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल है आपके एग्जाम के लिए, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ठीक है।